बच्चों, हम नागरिक शास्त्र की प्रथम पुस्तक विश्व राजनीति के परिदृश्य में जो पहला अध्याय है शीत युद्ध का दौर, हम उसको आगे बढ़ाते हुए यह बताने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध के मायने क्या क्या थे, क्यों शीत युद्ध की शुरुआत हुई। आपको थोड़ा उसके पहले भी चर्चा हम कर चुके हैं, उसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए 1950 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई थी अमेरिका की। 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग के आधिपत्य को लेकर भी एक छोटा सा युद्ध भी हुआ, परंतु उस युद्ध में कोई ज्यादा जनहानि की हानि नहीं हुई। लेकिन शीत युद्ध, कोल्ड वार जो था वो आगे बढ़ता गया। इस दौर की एक और महत्वपूर्ण घटना 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसके कर्ता था हमारे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इस आंदोलन का विकास था कि गुटनिरपेक्ष में कि किसी भी देश में सम्मिलित न होना, कोई दोनों महाशक्तियों के बीच में सम्मिलित न होना। इस आंदोलन ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दे दिया। बहुत ही अच्छा हुआ कि जो छोटे छोटे देश थे वो गुटनिरपेक्ष देश में शामिल होकर अपनी अपनी विकास कार्यों को तेजी लाए। लेकिन हमारा यह सवाल है कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। नाटो, वार्सा पैक्ट, ये क्यों पड़ी? क्योंकि इनको हथियारों और अपने अस्थायी सेना के बूते महाशक्तियां इतनी ताकतवर हो गई थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहां तक यूरोप के अधिकांश छोटे छोटे देशों के साझी शक्ति पर इनका कोई मुकाबला नहीं था। ये गुटबाजी इतनी आगे बढ़ गई कि इन्होंने अफ्रीका, एशिया तथा यूरोप के छोटे छोटे देशों पर भी आधिपत्य स्वीकार कर लिया, अमेरिका तथा सोवियत संघ ने। लेकिन हमें यहां समझने की यह जरूरत है कि छोटे छोटे देश किन कारणों से महाशक्तियों के लिए बड़े काम की चीज थे। पहला कारण था सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में, जैसे तेल और खनिज। आज सबसे बड़ा खनिज तेल का व्यापार आपने देखा होगा। अमेरिका ने एशिया में इराक, ईरान, कुवैत तथा अन्य जो भी वहां पर तेल के जो संसाधन है उन पर उन्होंने अधिकतर अपनी कब्जा करके अपनी कंपनियों को बैठा दिया है। यहां तक कि उसने सद्दाम हुसैन को, इराक के सद्दाम हुसैन को वहां पर मौत के घाट उतार कर दिया गया। कुवैत पर जब इराक का हमला हुआ तो कुवैत को छुड़ाकर आजादी कराकर वहां के तेल संसाधनों पर वहां उन्होंने कब्जा कर लिया। तेल का खेल आज भी इसी तरह प्रकार चल रहा है जिस प्रकार से उसी समय से चल रहा था। रूस भी अपने तेलों के संसाधन के द्वारा अपने जो तेल संसाधन है बकाबू में, वहां से अपने तेल के जो भंडार है उनके द्वारा तेल मार्केट को ऊपर और नीचे करता है। जैसे आज के परिदृश्य में आज का जो तेल का बैरल स्थिति हो गई है, रूस और जो कुवैत खाड़ी देश थे उनके बीच में जो तानातनी बढ़ गई, जिसके कारण से आज तेल की स्थिति एकदम डाउन हो गई। मतलब उनके मूल्य एक बोतल बंद पानी से भी कम हो गया। मतलब बोतल बंद पानी का मतलब यह 20 रुपए का एक बोतल बंद पानी मिलता है, तो आपको इस समय वो तेल जो आपको खनिज तेल है, मतलब पेट्रोल या डीजल, आपको वो 12 से 13 रुपए लीटर के हिसाब से मिल रहा है। मतलब हमको नहीं मिल रहा है, वो आपको ये विश्व मार्केट में देश उससे खरीद रहे हैं। तो ये एक चीज थी उनके दोनों की लड़ाइयों के बीच में, जो आज फिर इसमें एक समय फिर शीत युद्ध का दौर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। और कई अभी आने प्रदेश से बाकी होंगे देखने के लिए कि क्या क्या आने वाले देश में। कोरोना के कारण कई अभी समाप्त होने के बाद बहुत ही विश्व की स्थितियां बदलेंगी, और इसी तरह हम इन पाठ्य पुस्तकों में इन चीजों को पढ़ेंगे आगे। तो ये चीजें हैं। अभी दूसरी चीज थी भू क्षेत्र। वहां से महाशक्तियां अपने हथियारों और सेना का संचालन करने के लिए उस देश का इस्तेमाल करती थी। तीसरा, सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्तियां एक दूसरे की जासूसी कर सके। काफी अमेरिका ने भी सैनिक ठिकाने कई जगह बनाए, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बनाया, पाकिस्तान में भी बना रखा है,
जिसे भारत पे वो नज़र रख सके कि उसने कब परमाणु का वो परीक्षण किया। ये सोवियत संघ ने भी कई जगह देशों में बना रखा है। तो ये इन्होंने अपने एक दूसरे के जासूसी संगठनों से अपनी एक दूसरे की जासूसी करते हैं कि किसके पास कितना बड़ा बड़ा हथियार है और किसके पास कौन सा ऐसा हथियार है कि जो विनाशक साबित हो सकता है। अभी अभी आज की खबर में 5 देशों के जो सैनिक जासूसी थे, सैन्य जासूसों ने यह बताने का प्रयास किया है कि जो कोरोना का वायरस था वो वुहान से ही निकला हुआ है। इस पे चीन जो बता रहा है उसने गलत सूचना दी है, लेकिन इन 5 देशों के सैन्य जासूसियों ने और ये बताया है कि जो कोरोना का है वो वुहान शहर से ही निकला है, अन्य कहीं से नहीं निकला है, मतलब चीन से ही इसको फैलाया गया है। इस तरह आर्थिक मदद की जाती थी, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च करने में मददगार हो सकते थे। ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को काफी विकास कार्यों के लिए, उदारवादी लोकतंत्र के लिए, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर अपना समाजवाद और साम्यवाद, उदारवाद, लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर अपने राष्ट्रों को कर सकते थे। इस कारण से इन्होंने, मतलब इन महाशक्तियों ने शीत युद्ध को, कोल्ड वॉर में इन देशों का अपना इस्तेमाल किया। इन जो कारण मैंने बताए, इन कारणों के लिए बहुत बड़ी चीज ऐसी होती हैं अभी भी वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे बीच में अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करता था, सोवियत संघ भारत का इस्तेमाल करता था, क्योंकि जब अफगानिस्तान में जब तालिबान को बढ़ावा किसने दिया? अमेरिका ने दिया। बाद में अमेरिका ने, तालिबान ने उल्टा उन पे आक्रमण किया, तो इस कारण से वो तालिबान को समाप्त किया। अभी अभी वहां सेनाएं हट रही हैं, तालिबान से उनका समझौता हुआ है अमेरिका की तरफ से। तो अमेरिका समझौता होने के बाद वहां से अफगानिस्तान की स्थिति फिर से पुनः बिगड़ रही है और तालिबान फिर से हावी होना शुरू हो गया है अफगानिस्तान पे। तो ये चीजें एक दूसरे की सहायता करना, फिर बाद में जब वो उनके लिए परेशानी का सबब पड़ते हैं तो उनको समाप्त करना, फिर नए देशों का चुनाव करना, फिर वहां पर कोई नया संगठन खड़ा करके अपने हथियारों को बेचना, ये सब चीजें ये इन दोनों महाशक्तियों का कार्य था, जिन्होंने अपने पूरे विश्व में अपना हित साधने के लिए ये कोल्ड वॉर किया था और उसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे। और जब 1990 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ तब इसमें थोड़ी सी कमी आई, लेकिन पुनः 2020 के इस कोरोना प्रकरण के कारण यह समस्या फिर से एक प्रकार से कोल्ड वॉर पुनः अपनी तेजी दिखाने का प्रयास कर रहा है। बच्चों, आप इस समय लॉकडाउन का पालन करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए और अपनी पाठ्य पुस्तकों में, अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करिए। आपको किताबों का भी ऐप्स भेज दिया गया, उस किताबों का भी अध्ययन घर पे किया करिए। धन्यवाद।